अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद हुज़ैफ़ा आपकी खिदमत में हाज़िर होता हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम लोग टेक्सटाइल सेक्टर पे रोशनी डालेंगे और टेक्सटाइल सेक्टर को अगर मैं फर्दर डिवाइड करता हूँ तो इसको टेक्सटाइल कंपोजिट इसमें आ जाएगा, टेक्सटाइल वीविंग आ जाएगा और इसमें सिंथेटिक एंड रेयॉन आ सकते हैं। तो इसमें जो सबसे मेन कंपनीज़ हैं हम उनके चार्ट्स देखेंगे और हम देखेंगे लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से कि इस वक़्त इन्वेस्टमेंट के लिए वैलिड है कि नहीं। क्योंकि आपको पता है कि मार्केट कंटिन्यूसली बुलिश चल रही है और बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है। स्टिल अगर लॉन्ग टर्म आप लोग को इन्वेस्टमेंट करनी है तो जो सेक्टर ऑलरेडी बहुत ऊपर चले गए हैं, जैसे कि रिफाइनरीज हो गई, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हो गई, ऑयल एंड गैस हो गया, ऑटोमोटिव सेक्टर हो गया, तो उससे बेहतर ऐसे सेक्टर पे आप लोग जाएं जो अभी बड़े नहीं हैं। उनमें से जो दो सेक्टर्स है जो जो मेरे फेवरेट है वो एक टेक्सटाइल सेक्टर है और दूसरा है फार्मास्यूटिकल सेक्टर। अभी इस वीडियो में हम लोग टेक्सटाइल सेक्टर की बात करते हैं। तो टेक्सटाइल सेक्टर में मैंने आप लोग को फर्दर जो डिवाइड किया है वो तीन हिस्सों में बताया है: टेक्सटाइल कंपोजिट, टेक्सटाइल वीविंग और सिंथेटिक सेक्टर। तो टेक्सटाइल कंपोजिट में जो टॉप कंपनीज है हम उसके चार्ट देखेंगे, एक सरसरी तौर पे देखेंगे हम, और एक लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से हम देखेंगे लॉन्ग इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले तो इसमें गुलेमद आता है, फिर एनएमएल आता है, निशात मिल्स, इंटरलूप आता है, एएनएल आता है और एनसीएल आता है। हम टॉप 5 कंपनीज पे रोशनी डालेंगे। इसके लॉन्ग टर्म व्यूज के हम चार्ट देखते हैं। सबसे पहले तो हम गुलामत का चार्ट देखते हैं। गुलामत की मैंने बाइक ऑलरेडी दी थी, याद रहे, 18 रुपए के पास। और मैंने कहा था जिसको लेना है इसको लेके लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दे। अगर इसका गुलामत का मैं लॉन्ग टर्म का चार्ट देखूं, इस वक्त ये हाईली पॉजिटिव नजर आ रहा है। ये मैंने 18 रुपए की बात की थी, ये ऑलरेडी 2 रुपए बढ़ गया है। अगर मैं ये आपको कैलकुलेट करके बताऊं तो लेट्स से 20.34 है और 18.34, तकरीबन 10% बढ़ गया है। लेकिन क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बुलिश है तो ये 10% इसके लिए कुछ भी नहीं है। और आप लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो ये 10% कुछ भी नहीं है। लॉन्ग टर्म में आपको 40-50% का गेन तो आसानी से मिल जाएगा। अगर मैं इंडिकेटर्स की बात करूँ तो आरएसआई इसकी यहाँ से देखें आप, आरएसआई तकरीबन 30 आरएसआई से अब ये आहिस्ता से ऊपर की तरफ जा रहा है। एमएसडी इस वक्त इंतहाई पॉजिटिव है। डीएमआई भी ऑल्दो इस वक्त डाउन ट्रेंड शो कर रहा है, लेकिन डाउन ट्रेंड अब इसका वीक होता जा रहा है और ये जो ब्लू लाइन है इसके करीब आ जाएगी। लेकिन क्योंकि ये इंडिकेटर बाद में इंडिकेट करेगा जब ये अपने अप ट्रेंड में चला जाएगा तब ये बताएगा। तो लेकिन उस वक्त अगर हम इसकी बेसिस पे एंट्री लें तो ये ऑलरेडी काफी ऊपर हो चुका होगा। और ये जैकेट भी अभी साइडवेज है, लेकिन ये ऊपर की तरफ थोड़ा सा बढ़ता हुआ हमें नजर आ रहा है। ओवरऑल ये बहुत पॉजिटिव है। आप देखिए, ये तकरीबन अगर मैं इसकी सपोर्ट बनाता हूँ, ये तक 17-18 के पास ही सपोर्ट थी। ये लास्ट टाइम भी यहीं से रिबाउंड हुआ था और उससे पहले भी देखें, यहाँ यहाँ पर यहीं से रिबाउंड हुआ था। तो गुलाबत इस वक्त बहुत ज़्यादा अच्छा शेयर नज़र आ रहा है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। और उसके बाद हम अगर आ जाते हैं निशात मिल्स पे। निशात मिल्स पे जो इस वक्त एंट्री बनती थी वो इसकी एंट्री तकरीबन यहाँ पे कहीं बनती थी। और लेकिन ये इस वक्त अभी भी अपने अप ट्रेंड में ये आ चुका है। ये गुल अहमद से थोड़ा सा पहले चल चुका है और इसकी जो परफेक्ट बाइंग थी ये तकरीबन 50 से 55 के दरमियान फॉर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर थी। ऑल्दो ये ऑलरेडी काफ़ी ऊपर हो चुका है अब, लेकिन इसमें अभी भी गुंजाइश बाकी है। लेकिन अगर मैं अभी तक जो हमने देखे गुल अहमद और निशात मिस, उनमें से बात करूँ तो गुल अहमद ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ये इस वक्त अभी सिर्फ और सिर्फ 2 रुपये चला है। बाकी अगर इसकी बात करें तो ये अपने बॉटम से तकरीबन ये 15 रुपए के करीब चल चुका है। अच्छा, अब हम आईएलपी की बात करें। आईएलपी की मैंने बाय कॉल आप लोग को 39.40 पे दी थी और मैंने आप लोग को फरवरी का टाइम दिया था कि 64 रुपीज़ का हो जाएगा। लेकिन ये आप देखें, ये नवंबर में ही ये 56-57 पर हो गया है। लेकिन इसमें मजीद गुंजाइश बाकी है और ये 65 और इवन 76 पे जा सकता है। यहाँ पे ये इसने बाय कॉल इसने भी जनरेट कर दिया है डीएमआई इंडिकेटर ने। लेकिन मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया, ये थोड़ा सा देर से आपको बताता है जब एक चीज़ अपने अप ट्रेंड में चली जाती है। लेकिन अप ट्रेंड में जब जाने पे ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर चले जाता है। लाइक अगर जो लोग यहाँ पर एंट्री करेंगे उससे वो वाली एंट्री बेहतर थी जो हमने यहाँ पे आप लोग को दिलवाई थी 39-40 के पास। तो ये भी इस वक्त पॉजिटिव नज़र आ रहा है। यानी कि अभी तक हमने जो भी देखा, गुल अहमद, एनएमएल, आईएलपी, ये सब पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। लेकिन इस वक्त तीनों में बेस्ट जो नज़र आ रहा है मुझे वो गुल अहमद है। अब हम आ जाते हैं एएनएल पे। एएनएल भी इस वक्त ऑल्दो ये पैनी स्टॉक बन चुका है। ये स्टॉक काफी ऊपर हुआ करता था, लेकिन
इस वक्त ये एक बेहतरीन पोजीशन पर खड़ा हुआ है। अगर मैं देखूं तो लास्ट टाइम भी ये तकरीबन 7.5-8 रुपए के पास से ये रिबाउंड हुआ था, और ये इसका जो हाई था वो तकरीबन 39-40 के पास इसका हाई था। अभी भी ये तकरीबन यहीं पे ही है, 7-8 रुपए पे ये खड़ा हुआ है। और ये इसका जो है ना बैक इंडिकेटर्स भी पॉजिटिव है। इसका डीएमआई भी करीब आ रहा है, ये भी इसकी बाइंग कॉल जनरेट कर रहा है। आरएसआई भी 30 से रिबाउंड हुआ है, और एमएससीडी भी इस वक्त पॉजिटिव में आ चुका है। इट मीन्स कि ये बहुत जल्द जो है ना इसमें अप ट्रेंड आने आने की गुंजाइश है, और इसमें 2-3 रुपए ये बढ़ सकता है एएनएल। और मैं डिटेल एनालिसिस नहीं कर रहा, मैं जस्ट आप लोग को ओवरव्यू बता रहा हूँ कि कौन से सेक्टर में हम लोग को अब शिफ्ट कर जाना चाहिए। इस तरह से अब हम देखते हैं एनसीएल। एनसीएल में इसकी जो परफेक्ट बाइंग थी वो यहाँ पर थी, 20-21-22 रुपए के पास। ये जो हम लोग को यहाँ पर इंडिकेट कर रहा था। अब अभी भी इसने बाइंग कॉल जनरेट नहीं करी, लेकिन ये अभी समझ लें कि एक सेशन इसका जब एक कैंडल और बनेगी यहाँ पर, तो ये बाइंग कॉल बता देगा। लेकिन उस वक्त तक ये ऑलरेडी और मजीद ऊपर हो जाएगा। लेकिन अभी आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये 20 रुपए से काफ़ी अर्से तक 20 रुपए पर रहा, आरएसआई यहाँ पर थी, यानी ये एक्यूमुलेट हो रहा था बहुत अरसे तक। और ये अब कंटिन्यूसली ऊपर जाएगा। एमएसडी भी इसकी बाइंग कॉल जनरेट कर रहा है, ये सारे इंडिकेटर्स पॉजिटिव हैं मंथली चार्ट के हिसाब से। तो ये टेक्सटाइल कंपोजिट था। टेक्सटाइल कंपोजिट में मैं अगर बोलूँ जो सबसे बेस्ट है वो गुल अहमद है, क्योंकि ये इसकी मूवमेंट जो है ना सबसे कम हुई है। और आप देखें इसमें वॉल्यूम भी इस वक्त जो लास्ट अभी देखा है गुल अहमद में ही सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आया है। इसी में सबसे ज़्यादा परसेंटेज बढ़ती हुई हमें नजर आई है इन 5 कंपनीज में। हम आ जाते हैं अब उसके बाद टेक्सटाइल वीविंग में। टेक्सटाइल वीविंग में ये 4 कंपनीज आ रही हैं, इनमें से हमें इन सब में कोई कंसर्न नहीं है, हमें यूसुफ वीविंग में कंसर्न होना चाहिए। हम देखते हैं यूसुफ वीविंग में भी अच्छा खासा वॉल्यूम आया है, और 5% इस पर अप हुआ है। पैनी स्टॉक है। और लेकिन अभी देखते हैं ये कहाँ पर खड़ा हुआ है। यूसुफ वीविंग इस वक्त एक परफेक्ट बाइंग पोजीशन पे खड़ा हुआ है, बहुत ही अच्छे रेट पे खड़ा हुआ है, यानी कि आइडियल रेट पे खड़ा हुआ है। तकरीबन 2.8 से 3 के दरमियान इसकी बाइंग बनती है। और ये अभी ये समझे 3.15 पे। क्योंकि लॉन्ग टर्म आप ले रहे हैं, लॉन्ग टर्म मतलब 1 से 2 रुपए इसमें आपको मिल सकते हैं आराम से बआसानी। और आप देखें कि लास्ट टाइम ये यहाँ पर जब आया था इसी रेट के पास 2.5 के पास, यहाँ से इसने जो हाई बनाया था वो तकरीबन 10.7 का बनाया था। यानी कि आपने साल 1 साल की अगर आपने इन्वेस्टमेंट करी थी तो 10 पे आपने इसने हाई बनाया था। अब 1 साल नहीं, आप 6 महीने भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हो सकता है ये 5 रुपए तक चले जाए, और आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। तो ये अगर वीविंग सेक्टर देखें तो आपको एक ही नजर आ रहा है, और इसमें यूसुफ वीविंग है जो कि इस वक्त परफेक्ट बाइंग पोजीशन पे नजर आ रहा है। इसमें वॉल्यूम भी देखें ठीक ठाक वॉल्यूम आया है। अब मैं सिंथेटिक एंड रेयन में आपको जाता हूँ, तो इसमें हमारे पास इमेज है, आरयूपीएल है, और ये सारी चीज़ें। इसमें इमेज में आप देखें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम नजर आ रहा है। और हम अब इमेज को हम एनालाइज करते हैं। इमेज देखें तो इमेज अपने यहाँ पर इसकी बाइंग कॉल परफेक्ट बाइंग जो थी ना वो यहाँ पर थी इसकी। जब एमएससीडी ये इंडिकेट कर रहा था इस हिसाब से पहले अगर हम देखें तो ये 9 से 10 तक इंडिकेट कर रहा था, लेकिन ये अब ये ऊपर जा चुका है। और इसमें समझ लें कि ये मूवमेंट आ चुकी है, ये अपने अप ट्रेंड में जा चुका है। अब वीकली चार्ट देखें, इसने यहाँ से सारे अपने मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया, और ये अब ऊपर की तरफ जा रहा है। और डेली चार्ट देखें, डेली चार्ट में भी ये अपने अप ट्रेंड में जा चुका है, यानी कि इसका गेम स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। बाकी जो हमने टेक्सटाइल सेक्टर के देखे, टेक्सटाइल कंपोजिट में देखे, तो टेक्सटाइल कंपोजिट में कुछ गुंजाइश है, लेकिन इमेज की मैंने बाय कॉल भी आप लोग को दी थी तकरीबन अभी रिसेंटली 13 रुपए के पास। तो ये उससे ऊपर हो चुका है, लेकिन इसमें मजीद काफ़ी गुंजाइश बाकी है। तो इमेज भी लिया जा सकता है, इमेज ऑलरेडी अपने अप ट्रेंड में जा चुका है। इमेज को आपको थोड़े से शॉर्ट ग्राफ में देखना पड़ेगा। अदरवाइज मंथली चार्ट भी इसका बुरा नहीं है, बहुत मतलब अच्छा है, और ये मजीद ऊपर जाने की गुंजाइश है। तो ये ओवरऑल मैंने एक समरी आप लोगों को बता दी। इसमें से अगर मैं बताऊं सबसे बेस्ट, तो मुझे मेरे लिए गुल अहमद है, और फिर उसके बाद यूसुफ वीविंग है, और थर्ड नंबर पे आप इमेज कंसिडर कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आप इनमें से एएनएल कंसिडर कर सकते हैं। तो ये 4 आइटम मेरे लिए बेस्ट है। बाकी आप लोग देख लें, ओवरऑल टेक्सटाइल सेक्टर पूरा ही बेस्ट है। बिग प्लेयर्स जो है ना अब शिफ्ट करेंगे, तो कोशिश करें कि आप लोग ऐसे सेक्टर में शिफ्ट हो जाएं जो अभी चले नहीं है, और जो सेक्टर अपने पीक पे हैं वहां से आप मतलब कि एग्जिट कर जाएं।
ताकि आप लोग ट्रैप ना हो सकें और लॉन्ग पोजीशन आप लोग वहाँ पे ना बनाएं। तो ये मेरी वीडियो थी अब तक के लिए इतना ही, और उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।